दिल्ली में बारिश होती है तो लोगों को गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन कुछ ही देर बाद यही बारिश मुसीबत क्यों बन जाती है। सड़कें तालाब बन जाती हैं, गाड़ियां पानी में फंस जाती हैं, अंडरपास बंद करने पड़ते हैं और कई जगह घरों दुकानों तक पानी पहुंच जाता है। ये बहुत आम बात है। आज भी करीब 49 मिलीमीटर बारिश के बाद दिल्ली के कई हिस्सों में जलभराव और ट्रैफिक की भारी समस्या देखने को मिली। सवाल ये है, क्या दिल्ली में बारिश जरूरत से ज्यादा हो रही है या फिर असली समस्या हमारी सड़कें, नाले और ड्रेनेज सिस्टम है। आखिर दिल्ली हर मॉनसून में क्यों डूबती है? आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं इसे। देखिए, बारिश ही पूरी कहानी नहीं है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, बारिश होना और शहर का डूबना दोनों एक ही बात नहीं है। किसी शहर में बारिश का पानी तेजी से निकल जाए तो भारी बारिश के बाद भी हालात सामान्य रह सकते हैं, लेकिन जब बारिश का पानी जमीन में नहीं जा पाता और ड्रेनेज सिस्टम उसी तेजी से बाहर नहीं निकाल पाता, तब शुरू होता है अर्बन फ्लोडिंग यानी कि शहरी बाढ़। दिल्ली की समस्या भी काफी हद तक इसी से जुड़ी हुई है। इस साल जून में दिल्ली में 169 वाटर लॉगिंग हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए थे, यानी कि प्रशासन को पहले से पता है कि किन इलाकों में बारिश के पानी जमा होने का खतरा ज्यादा है। देखिए, पहला कारण ड्रेनेज सिस्टम कितना तैयार है। दिल्ली में बारिश के पानी को निकालने के लिए बड़े और छोटे नालों का नेटवर्क है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब कम समय में बहुत ज्यादा पानी गिरता है। एक तरफ सड़क से पानी नाले में पहुंच रहा है, दूसरी तरफ नाली की अपनी क्षमता बहुत लिमिटेड है, सीमित है। अगर पानी आने की रफ्तार नाले की निकासी क्षमता से ज्यादा हो गई तो पानी सड़क पर ही जमा होगा, और अगर नाले में कचरा, गाद या दूसरी रुकावटें हैं तो स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। जाहिर तौर पर होती भी है। कई केसेस में आपने देखा है कि नाले किस तरीके से भरे रहते हैं यहाँ पर। यानी कि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कितनी बारिश हुई है, सवाल ये भी है कि कितना पानी कितनी तेजी से निकलने की व्यवस्था है। कंक्रीट का बढ़ता शहर दिल्ली में तेजी से फैली है। जहां पहले मिट्टी, खुली जमीन, तालाब या हरियाली थी, वहां आज सड़कें हैं, पार्किंग है, इमारतें हैं, कंक्रीट है। इसका सीधा असर बारिश के पानी पर पड़ता है। खुली जमीन पानी को कुछ हद तक अपने अंदर सोख लेती है, लेकिन देखिए, कंक्रीट उसको उसी तरीके से नहीं सोख सकता, इसलिए वो आपको कंक्रीट के ऊपर हमेशा पानी जमा हुआ दिखता है। जिन सड़कों पर आप चलते हैं उन्हीं सड़कों पर आपको जब बारिश होती है तो पानी जमा हुआ मिलता है, लेकिन कंक्रीट की सड़क पानी को सोखती नहीं है। बारिश का पानी सीधे बहकर सड़क पर नजर आता है। यानी कि शहर जितना ज्यादा पक्का होता जाता है बारिश के समय, उतना ज्यादा पानी एक साथ ड्रेनेज सिस्टम पर आता है, और इसीलिए अर्बनाइजेशन और इम्परविशियस सरफेसेस यानी कि पानी ना सोखने वाली सतहें शहरी बाढ़ का बड़ा कारण मानी जाती है। अब तीसरा कारण ये है नालों और प्राकृतिक जल मार्गों पर दबाव। दिल्ली में सिर्फ बनाए गए नाले ही पानी नहीं निकालते, शहर में कई प्राकृतिक जल मार्ग हैं और पुराने ड्रेनेज चैनल्स भी रहे हैं, लेकिन शहरी विकास जो विस्तार हुआ है उसका जो स्वरूप बदला है। कहीं निर्माण हुआ, कहीं रास्ते बन गए, कहीं जल निकासी के रास्ते सकरे हुए और कहीं कचरा या गाद जमा होने से पानी का बहाव प्रभावित हुआ। विशेषज्ञ लंबे समय से दिल्ली की बाढ़ की समस्या से जो अनियोजित शहरीकरण, खराब डैम, ड्रेनेज और फ्लोड प्लेन्स पर दबाव जैसे कारणों की ओर इशारा करते रहे हैं। यानी प्रकृति ने जिस रास्ते से पानी को निकालने की जगह दी थी, शहर के फैलाव में कई जगह उस रास्ते को बदल दिया। यमुना का क्या कनेक्शन है, ये भी अब समझिए। सवाल है, अगर बारिश का पानी नालों से निकल भी जाए तो जाएगा कहाँ? आखिर में दिल्ली के कई बड़े ड्रेनेज चैनल्स का पानी यमुना में जाता है। यानी अगर यमुना का जलस्तर पहले से ज्यादा है तो ड्रेनेज सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव बन सकता है, और इसीलिए दिल्ली में बारिश और यमुना का वाटर लेवल अलग अलग मुद्दे नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। हाल की भारी बारिश के बाद यमुना का जलस्तर भी बढ़ा और नदी की स्थिति पर भी नजर रखी गई। इसीलिए दिल्ली को समझने के लिए सिर्फ सड़क का पानी नहीं, पूरे ड्रेनेज नेटवर्क को आपको समझना होगा। इसे यमुना का सिस्टम भी आपको समझना होगा। हर जगह पानी क्यों नहीं बढ़ता, सवाल ये है। एक और बड़ा सवाल है ये, अगर बारिश पूरी दिल्ली में होती है तो हर सड़क क्यों नहीं डूबती? क्योंकि जलभराव सिर्फ बारिश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, इसमें कई चीजें काम करती हैं। किस इलाके की जमीन कितनी नीची है, वहां पानी की निकासी कितनी तेज है, नाला कितना बड़ा है, उसकी सफाई कब हुई, पानी का रास्ता कितना खुला है और बारिश कितनी तेजी से हुई। इसीलिए एक इलाके में आधे घंटे की बारिश के बाद पानी जमा हो जाता है, जबकि दूसरे इलाके में उसी बारिश का असर बहुत कम दिखाई देता है। क्या सिर्फ सरकार जिम्मेदार है? यहाँ सवाल थोड़ा मुश्किल है। सरकार और नगर निकाय की जिम्मेदारी निश्चित तौर पर बड़ी है। नालों की सफाई, ड्रेनेज की क्षमता बढ़ाना, वाटर लॉगिंग, हॉटस्पॉट्स की पहचान, पंपिंग सिस्टम और बारिश से पहले तैयारी। लेकिन नागरिकों की भूमिका, जो सिटीजन है यहाँ के कंट्री के, उनकी भूमिका भी बड़ी है। सड़क पर प्लास्टिक, कचरा फेंकना या छोटी सी जाली या ड्रेन इनलेट भी बंद हो सकती है, और जब पानी निकलने का रास्ता ही बंद होता है तो कुछ ही देर में सड़क पर पानी जमा होने लगता है। इसीलिए अर्बन फ्लडिंग का समाधान सिर्फ बारिश रुकने का इंतजार करना नहीं है। समाधान क्या है फिर?
तो दिल्ली हर मॉनसून में इस समस्या से कैसे बाहर निकल सकती है? ड्रेनेज सिस्टम की क्षमता बढ़ानी होगी। सिर्फ पुराने नालों की सफाई नहीं, बल्कि यहाँ जरूरत है वहां नए और बड़े स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाने होंगे। दूसरा, प्राकृतिक जलमार्ग और जलाशय को बचाना होगा। तीसरा ये कि शहर में ज्यादा परमिएबल सर्फेसेस यानी कि ऐसी जमीन बढ़ानी होगी जो बारिश का पानी सोख सकते हैं। इसके अलावा हमें ये भी करना होगा कि जो वाटर लॉगिंग है, हॉटस्पॉट्स के लिए परमानेंट सोल्यूशन जो है वो चाहिए, ताकि ड्रेनेज की जो दिक्कत है वो ना हो। हर साल पानी भरने के बाद पंप लगाना, इमरजेंसी रिस्पॉन्स। लेकिन असली समाधान ये है कि वहां पानी जमा ही क्यों होता है, इसकी वजह खत्म की जाए। सरकार की तरफ से भी स्टॉर्म वाटर, ड्रेनेज और अर्बन फ्लड मिटिगेशन पर योजनाएं चल रही हैं। केंद्र के अनुसार एमरूट के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज से जुड़े सैकड़ों प्रोजेक्ट के लिए काम किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी कई सवाल हैं जो कि अभी भी जहन में है, कई सवाल हैं जो कि अभी भी बन रहे हैं। और सवाल ये भी है, अब वापस उसी सवाल पर अगर हम आए, क्या दिल्ली में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है? जवाब है, कई बार बारिश की तीव्रता निश्चित रूप से बड़ी समस्या बनती है, लेकिन हर बार जलभराव की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ बारिश पर डाल देना सही तस्वीर नहीं है। जबकि एक शहर तेजी से कंक्रीट का होता जाए, प्राकृतिक पानी के रास्तों पर दबाव बढ़े, ड्रेनेज की क्षमता सीमित हो और बारिश कम समय में बहुत ज्यादा हो, तो फिर वाटर लॉगिंग का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये दिक्कतें हैं जो कि बनी हुई हैं और इनके ऊपर काम करने की वाकई में जरूरत है, क्योंकि इसके ऊपर अगर काम नहीं होगा तो ये समस्या खत्म होने वाली नहीं और ये समस्या इसी तरीके से चलती रहेगी। आप कैसे देखते हैं दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को? आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए इस पूरे मसले को लेकर? किस तरीके की चीजें की जानी चाहिए ताकि जब बरसात हो तो बरसात को एंजॉय किया जा सके, ऐसा ना हो बरसात आपके लिए मुसीबत भी साथ लेकर आए? तो आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएगा।